Students, this is Neha, your course teacher, which is in Farming System and Sustainable Agriculture, and our course number is Agro 5222. So today we will discuss about in detail the factor affecting farming system. Okay, so there are three factors. So the economic factors for the farming affecting farming system, climatic factors, and the last is physical or environmental factors affecting of farming system. Okay, so let us discuss the factors like इकोनॉमिक फैक्टर्स. सो एज अ नेम सजेस्ट इकोनॉमिक फैक्टर मतलब इकोनॉमिकली जो अफेक्ट करे फार्मिंग सिस्टम को, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक फैक्टर सच एज सब्सिडीज, commodity prices, labor and immigration's law, cost of land, transport, capital and market, etc. Okay, so these are the economic factors, okay, which are affected by the farming system. Okay, then the climatic factors. So climatic factors such as light, water and rainfall, temperatures, air, relative humidity and wind also affect the farming system. Okay, so these are the climatic factor. Then the last one is the physical factors, okay, such as topography, relief, okay, land कैसी है, parallel है या slopy lands है या hilly regions है, ठीक है. So these are the फिजिकल फैक्टर्स. ओके, सॉइल कैसी है वहाँ पे की, तो सॉइल क्या है, सॉइल का टेक्सचर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मॉइस्चर है कि नहीं, रेनफेड एरिया की सॉइल है, रेड सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, ठीक है. तो उस पर डिपेंड करता है हमारा क्लाइमेटिकल फैक्टर या फिजिकल फैक्टर, जिनको हम फिजिकली क्या कर सकते हैं, सुधार भी सकते हैं, अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, और इनका फिजिकली अपीयरेंस है जिसका, ठीक है, जो हमें दिखाई पड़ते हैं. देन they are a miscellaneous factor and they are affected also the farming system. Okay, so they are the technological affecting farming system. Okay, so according to the areas हम अलग अलग टाइप के टेक्निक्स यूज करते हैं ना, फॉर द सोइंग मैथड्स, कल्टीवेशन प्रोसेस, टेलेज इम्प्लीमेंट, सब अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द एरिया, है ना. तो वो हो जाएगा आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग फार्मिंग सिस्टम. देन द एजुकेशनल या फार्मिंग नॉलेज अफेक्टिंग फार्मिंग सिस्टम, दिस इज ऑल्सो द मिसलेनियस फैक्टर विच इज अफेक्टेड बाय द फार्मिंग सिस्टम. तो कैसे एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट कराता है फार्मर्स का. जितने ज़्यादा जो फार्मर्स हैं या लेबर्स हैं वो अवेयर होंगे, या जितनी ज़्यादा नॉलेज होगा उनके पास, जितना ज़्यादा एजुकेशन होगा रिगार्डिंग कल्टीवेशन, रिगार्डिंग प्रोसेस ऑफ फार्मिंग, ठीक है, तो उतने ही ज़्यादा वो क्या करेंगे, अपने काम को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, अच्छी तरीके से बढ़ावा देंगे, है ना, अच्छी तरीके से सिस्टमेटिकली करेंगे, ठीक है, क्योंकि फार्मिंग सिस्टम इज ऑल अबाउट द सिस्टमेटिक कल्चर. हम कह सकते हैं सिस्टमेटिकली अगर आप सारे कल्चर्स को, सारे एंटरप्राइजेस को इन्वॉल्व करते हैं और अगर कल्टीवेशन करते हैं, तो दैट कुड बी अ वेरी बेनिफिशियल इन आवर हाउस होल्डिंग एंड अनदर प्रोसेस. ओके, सो then the last is social factors such as land ownership and inheritance and type of farming system in practice affecting farming system. Okay, so basically सोशल फैक्टर्स मतलब आसपास के सोशलिज्म कैसी है आपकी, सोशल मतलब आपके आपस में बिहेवियर कैसा है, या वहाँ पे सोशल फैक्टर में एक ये चीज़ भी आता है कि लैंड जो है वो आपकी खुद की लैंड है या आपने उसको लीच में लिया हुआ है ना. मतलब लीच में लेते हैं ना हम लैंड, किसी और की लैंड हो, कल्टीवेशन हम करें, हाफ प्रोडक्शन हम ले, हाफ प्रोडक्शन जो है वो ओनर को दे, जो हमारा लैंड ओनर है उसको दे, ठीक है. तो ये जो सोशल फैक्टर्स है वो भी फार्मिंग सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, ठीक है. So we'll discuss all the factors affecting in detail. Okay, so firstly we take first one which is economic factors affecting farming system. So basically economic मतलब समझ आ रहा है हमको, economically मतलब आप क्या समझते हैं, आर्थिक रूप से, है ना, आर्थिक रूप से जो भी फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करता है हमारे फार्मिंग सिस्टम को, उसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं. तो क्या होता है, फार्मिंग इज एन ओल्ड प्रैक्टिस बट इट्स मॉडर्न फॉर्म्स आर अफेक्टेड बाय द वेरियस डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक फैक्टर्स. ठीक है, मतलब क्या है, ओल्ड प्रैक्टिस है बट ये क्या होता है, मॉडर्न इम्पैक्ट दिखाता है अपना, ठीक है. सो द फार्मिंग एनवायरनमेंट टुडे इज इकोनॉमिकली कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्पिटिटिव. इट अलाउज फार्मर्स वर्ल्ड वाइड टू चूज व्हाट टू ग्रो फ्रॉम व्हाट्स प्रोड्यूस ग्लोबली. Then, on the other hand, governments offers financially incentives to farmers on specific types of crops. मतलब क्या करते हैं, गवर्नमेंट से भी हमको बहुत सारे अदर तरीके से हेल्प मिलता है इकोनॉमिक फैक्टर में, है ना, चाहे वो सब्सिडीज़ हो
या हमें किसी चीज़ पे छूट मिले, है ना, मतलब सब्सिडीज इज सिस्टम, हम कह सकते हैं कि एक सिस्टम चल रहा है, सब्सिडीज है, बट किसी चीज़ में हमें छूट मिले. ओके, देन द नेक्स्ट इज मोस्ट फार्मर इन अमेरिका एज वेल एज इंडिया आर अफेक्टेड बाय द वेदर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. ठीक है, अमेरिका में बहुत अच्छी कल्टीवेशंस होती है, ऑस्ट्रेलिया, फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत से नए टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जो उन टेक्निक्स जो हैं उनसे सीख के हम अपने देश में अपनाते हैं, है ना. तो हमारे देश में इकोनॉमिक और जो वेदर फैक्टर्स है बेसिकली, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं. वेदर क्यों इफेक्टिव होते हैं? क्योंकि अनसर्टिनिटी बनी होती है वेदर में, है ना. बारिश के मौसम में अनसर्टिनिटी बनी होती है कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी, तो वेदर फैक्टर्स बहुत इफेक्टिव हैं. टेम्परेचर हमें पता होना चाहिए क्या है. इकोनॉमिक फैक्टर इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर में वहाँ पे का जो एरिया है उसमें आपका इकोनॉमिक कैसा सुझाव है ना, ये किस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं वहाँ पे इकोनॉमिकली, आप कैसे हैं, आप टफ हैं इकोनॉमिकली, अच्छे हैं, आपके पास इनकम्स अच्छे हैं, इनकम रिसोर्सेज हैं जो आप इनकम वहाँ लगा सकते हैं. ठीक है, तो वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो फार्मिंग सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, राइट. देन however, some are independent and thus able to develop markets through innovative strategies and direct sales. Subsidies, commodity prices, and immigration law and labor are the major economic factors affecting farming system. Okay, so first one is what? Subsidies. Subsidies मतलब छूट मिलना किसी चीज़ में, चाहे वो हमें किसी प्रणाली को अपनाने में छूट मिल रही हो या किसी कमोडिटी या किसी प्रोडक्ट पे हमें छूट मिल रही हो, इट्स डिपेंड होगा. ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि हमें किस चीज़ में सब्सिडीज़ मिल रही है. ठीक है, अब ये सब्सिडीज़ हमें कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, राइट. तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वो हमें बताती है कि हमें कितनी छूट चाहिए, कितनी छूट लेनी है, क्या करना है, राइट. सो हम कहेंगे फार्मर्स रिसीव सब्सिडीज फ्रॉम द अमेरिकन गवर्नमेंट. हम यहाँ पे अमेरिकन गवर्नमेंट की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की बात करेंगे. ठीक है, क्योंकि सब्सिडीज जो है सबसे पहले कहाँ आया था? अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में जब बहुत ज़्यादा भुखमरी आई तब वहाँ पे स्टार्ट हुआ कि सब्सिडीज देनी होगी. ठीक है, वहाँ से हमारे गवर्नमेंट ने हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ाने के लिए या हमारी जो आर्थिक स्थिति है, ठीक है, फिनेंशियल स्टेटस जो है हमारे फार्मर्स का, पॉवर्टी लेवल है, उसको कम करने के लिए हमने इंडिया में सब्सिडीज़ लाई. ठीक है, तो आप यहाँ पे इंडिया मेंशन करेंगे. गवर्नमेंट टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ कमोडिटी क्रॉप सच एज सोय एंड कॉर्न. सो बेसिकली सोयाबीन और आपका कॉर्न जो है वो अमेरिका में कमोडिटी क्रॉप है, बट अगर हम अपने देश पे देखें तो राइस है ना, राइस हो गया आपका, वीट हो गया, सोयाबीन हो गया, जितने भी सीरियल्स क्रॉप है, जो अन्न है हमारे, वो कमोडिटी क्रॉप्स है. ठीक है, तो उस पर गवर्नमेंट ने क्या की, पल्सेस पे, सीरियल्स क्रॉप पे सब्सिडी स्टार्ट करी. ठीक है, so the modern federal agricultural policy assumed that mass production through farming keeps the prices of food low. As a result, it benefits the economy. Theoretically, the policy offers farmers an economic stability measure. It also ensures consumers have access to affordably priced food products processed from the commodity crops. Farmers are also encouraged to make sure there is an oversupply of a few types of crops. Such crops are required to generate money for growing processed for despite the prevailing condition on the market. है ना, मतलब हमने क्या किया, सब्सिडीज हमें किसी गवर्नमेंट ने हमें किसी कमोडिटी पे, किसी फूड मटेरियल पे, सीरियल पे हमें सब्सिडी प्रोवाइड की. ठीक है, क्या सब्सिडी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट? कि अगर हमारे पास 1 हेक्टेयर एरिया है तो हम अगर 1 हेक्टेयर एरिया में डिपेंड करता है ना किस क्रॉप के ऊपर सब्सिडी आपको मिल रही है. तो सब्सिडी पे गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है? जिस क्रॉप की कमी होती है या जिस क्रॉप का डिमांड ज़्यादा होता है ना, डिमांड आपकी ज़्यादा है जिस क्रॉप की और अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है, उपलब्धता उसकी क्या है, कम है, तो गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी से डिसाइड करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर उस क्रॉप को अपने खेत में लगाएं, अपने फील्ड पे लगाएं, राइट. तो वो जो क्रॉप
हम फार्मर्स जो हैं वो एनकरेज होते हैं। क्यों एनकरेज होते हैं? क्योंकि उनको उस क्रॉप पे बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है गवर्नमेंट कि ये क्रॉप लगाने से आपको 20% ज़्यादा पैसे मिलेंगे, या आपका MSP इसका 20% इंक्रीज कर देंगे, है ना। इतने हेक्टेयर, वो हर प्रकार के फार्मर के लिए, स्मॉल, मार्जिनल और लार्ज जो फार्मर होते हैं उनके लिए कैटेगरी या क्राइटेरिया डिवाइड होता है, राइट। तो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली क्या होती है, गवर्नमेंट उस सब्सिडीज़ को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्सिडी वाला फैक्टर जो फार्मिंग सिस्टम को अफेक्ट करता है। अब फार्मिंग सिस्टम को क्यों, अगर हम चाहें तो हम फार्मिंग सिस्टम में सपोज हमें वीट का क्रॉप नहीं लेना है, हमें मेज का क्रॉप लेना है, ठीक है, बट मेज की अवेलेबिलिटी ऑलरेडी बनी हुई है मार्केट में, वीट की कमी आ गई है, ठीक है। तो वीट की कमी आ गई तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है कि हमें वीट में सब्सिडी देना है। तो जो मेज का क्रॉप लगाता है किसान, वो क्या करता है, मेज की जगह में वीट का क्रॉप लगाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सब्सिडी मिल रही है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, राइट। तो ये फैक्टर्स है जो फार्मिंग सिस्टम को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इट कुड बी अ नेगेटिव और पॉजिटिव बोथ, ठीक है। ये एक नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। सपोज हम सब्सिडीज के चक्कर में अपना जो क्रॉप रोटेशन प्रोसेस है, जैसे सिक्वेंशियल क्रॉप लगाने का प्रोसेस है, वो हम बिगाड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को नहीं पता कि इससे पहले हमने अपने फील्ड पे कौन सी क्रॉप लगाई है, कौन सा हमने कौन सा फॉलो किया है क्रॉप रोटेशन, जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बनी हो, प्रॉपर क्रॉप रोटेशन का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो, है ना। तो ये इफेक्ट भी किस लिए होता है, नेगेटिवली भी इसका इफेक्ट हो जाता है, पॉजिटिवली भी हो सकता है, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज कमोडिटी प्राइजेस, ठीक है। अब कमोडिटी प्राइजेस मतलब किसी भी कमोडिटी के उत्पादन से, ठीक है, एग्रीकल्चर का बेसिक रिसोर्स का उत्पादन से, किसी भी चीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन से, किसी भी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धता से, ठीक है। तो किसी भी कमोडिटी के जो प्राइजेस है उसको एनहेंस करना, उसको बढ़ाना, ठीक है। सो वेदर एंड वेस्टेज, स्पेक्यूलेशन एंड डिमांड फॉर द नॉन फूड सच एज बायोफ्यूल्स एंड फूड क्रॉप्स इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ मेन कमोडिटी क्रॉप्स सच एज सोय एंड कॉर्न। Okay, so commodity crops earn farmers losses or profits based on the prevailing price of output that industrial buyer are willing to pay, ठीक है। तो फार्मर जो भी कमोडिटी प्राइजेस है, ठीक है, वो कमोडिटी प्राइजेस सेम टाइम पे बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप जिस कमोडिटी को उगा रहे हो, जिस टाइप का आपने इन्वेस्ट करा है, या आप जिस तरीके से डिमांड है, चाहे वो नॉन फूड हो, मतलब बायोफ्यूल का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, और अब हो सकता है कि आपने फूडी मटेरियल्स, मतलब फूड्स मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, आप शुगर केन उगा रहे हैं, आप इंडस्ट्री को देने के लिए, टोमेटोज उगा रहे हैं आप सॉस बनाने के लिए, इंडस्ट्री को देने के लिए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कमोडिटी प्राइजेस कैसे डिसाइड होगी, तो वो इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कितनी तैयार है आपको पेमेंट देने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है जो क्या करते हैं, फार्मिंग सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। मोरओवर इंटरनेशनल इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज द स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ द डॉलर ऑल्सो अफेक्ट कमोडिटी प्राइजेस। दिस हैपन्स बिकॉज अमेरिकन फार्मर्स as well as Indian farmers don't just compete with other local farmers but also growers spread across the world. Okay, then the second thing next thing is immigration law and labors. अलग अलग लॉ बने होते हैं लेबर्स के लिए, ठीक है, उसको कैसे इमिग्रेट करते हैं। सो पुअरली पेड लेबर इन द फॉर्म ऑफ माइग्रेंट फार्मर्स आर द कोर ऑफ मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर, सॉरी कोर ऑफ मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर से ही जो बिलोंग करते हैं, जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, जिनका काम है कोर एग्रीकल्चर, कोर फार्मिंग करना, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ खेती करते हैं, उनके पास जो भी इनकम का साधन है, इनकम जनरेट करने का साधन है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, खेती है, ठीक है। सो the migrant laborers often live legally in the country and thus accept the lowly pay job that American citizens. So ये सारी चीज़ें क्या है, ये जो फैक्टर्स हैं वो धीरे धीरे हमारे यहाँ भी हम भी लॉ ला रहे हैं अलग अलग, ठीक है। कैसे लॉ ला रहे हैं, जो माइग्रेंट फार्मर्स होते हैं, जो माइग्रेंट लेबर होते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, ठीक है, और उनमें जो भी प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उन्होंने माइग्रेशन हुआ है उनका, एक जगह से दूसरे जगह वो माइग्रेट करते हैं, खाना बदोश, जहाँ भी उनको कमाना है वहाँ वो प्रोडक्शन करेंगे, लीज में ज़मीन लेके, और वहाँ रहेंगे, फिर वो दूसरी प्लेस पे माइग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके लिए एक
लॉ बनी हुई है, ठीक है, जो अफेक्ट करती है, क्योंकि हर एक देश का या हर एक स्टेट का अलग अलग लॉ है, ठीक है, तो वो भी हमारे फार्मिंग सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है. सो देयर इज नीड फॉर वर्कर्स हु कैन वर्क फॉर लो पे अ प्रैक्टिस customary in the agricultural field or American to continue the enjoying the low food prices they are. Okay, then the immigration law affecting farming because they influence labor availability, including labor law responsible for allowing or disallowing wages paid for subsistence farming, available transportation facilities or networks, cost of the land, capital and markets are other economic factors that affect farming in different way. Okay, so ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, नेटवर्किंग कैसी है आपकी, ठीक है, आपने कितना एक्सटेंशन उस चीज़ के लिए, उस कमोडिटी के लिए किया है, कॉस्ट कितनी है आपकी, देन द कैपिटल कितना है आपका, कैपिटल कितना है आपका, ये आप देख के कर सकते हैं. ये सारे जो क्या है, दे आर द कम्स इन द कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, राइट. सो वी हैव studies basically three factors, which is subsidies, commodity prices and immigration law on labor, right. So I hope you all got the sense. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग देखेंगे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. टिल देन बी सेफ, टेक केयर. थैंक यू.